हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड आपको मैंने प्लेन वाला टॉपिक क्लियर करवा दिया। प्लेन में मैंने आपको प्लेन की डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस और एंगल बिटवीन टू प्लेन बता दिया। एंड इसके आफ्टर में मैंने आपको बताया कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। आज देखिए हम इसके कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। हाँ स्टूडेंट, देखिए 11.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये बताना आपको। एक्सरसाइज आपका 11.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड करना है और एक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये फाइंड करना है। आपको जो गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ये गिवन है, गिवन दैट z इक्वल टू 5, z इक्वल टू क्या है 5 आपको गिवन है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से इसको जनरल जो फॉर्म होती है प्लेन की उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप इसे, तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इसको आप जो इसका नॉर्मल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहां से 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में शो कर दिया, ठीक है। बट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अब नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है इसका, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये होता है। अब दोनों इक्वेशन की अपन कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए प्लेन। ऑन कंपेयरिंग करेंगे यहां से, तो हमारे पास क्या आएगा, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 1 एंड P इक्वल टू 5। क्लियर, ये कंपेयरिंग कर दी हमने इसकी। अब कंपेयरिंग करोगे तो आप यहां लिखोगे, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए प्लेन, ऑफ द नॉर्मल ऑफ ए प्लेन। तो आपके पास इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या आई हमारे पास, देखिए 0
0 1 and distance from the origin डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है हमारे पास, p इक्वल टू 5। इस टाइप से आपको क्या करना है, जो गिवन प्लेन का इक्वेशन होगा उसको आपको जो इसका परपेंडिकुलर सॉरी जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी होता है, उसमें कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद नॉर्मल फॉर्म वाला इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आप शो करना, दोनों की आपको कंपेयरिंग करनी है और कंपेयरिंग करने से यहाँ से एल एम और एन आप शो करोगे। और पी इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है। तो एल इक्वल टू आपने 0 फाइंड किया, एम इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 1 और पी इक्वल टू कितना आ गया 5। ध्यान देना पी जो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है पी हमेशा यहाँ से यहाँ पर हमेशा पी जो है पॉजिटिव होगा। पी क्या होती है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है। तो ये तो था इसका फर्स्ट। फर्स्ट में थर्ड पोर्शन देखिए, आपको यहां गिवन है प्लेन का इक्वेशन है, गिवन दैट हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस जेड, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अब यहां क्या है, हम यहां ये शो कर सकते हैं कि डायरेक्शन जो रेशियोज ऑफ द प्लेन ऑफ नॉर्मल क्या गिवन है, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब डायरेक्शन रेशियोज आपके पास क्या है यहां पर 2 3 माइनस 1, ये आपके पास यहां पर डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज आपके पास गिवन है, तो आप लोगों को याद होगा कि जब 11th क्लास में आपने 2D पढ़ी थी, 2D में आप जो लाइन का जो नॉर्मल फॉर्म था, लाइन का नॉर्मल फॉर्म था आपने पढ़ा होगा वहां पर। तो उसमें क्या करते थे अपन कि जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होते थे उनका स्क्वायर करके प्लस करते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट करके और इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे रूट ऑफ 2 टू द स्क्वायर प्लस 3 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 1 टू द स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट 14 क्लियर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो होता है, देखो आपको क्या होगा, जैसे मान लो ये इक्वेशन दे दिया आप, ठीक है। अब ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन है, ये आपके पास प्लेन का इक्वेशन है, मान लीजिए जनरल फॉर्म में है। अब जनरल फॉर्म से इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, जो नॉर्मल फॉर्म उसमें कन्वर्ट करोगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से आप डायरेक्शन रेशियो जो ए बी और सी है वो फाइंड करोगे, ठीक है। ए बी एंड सी ये फाइंड करोगे। ये फाइंड करने के बाद आप इनका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके रूट करने से आपको ये फाइंड हुआ। अब जो ये रूट 14 है इसको क्या करोगे आप, रूट 14 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड करोगे। नाउ इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय रूट 14। इसको रूट 14 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस जेड अपॉन में रूट 14 इक्वल टू 5 बाई रूट 14। क्लियर। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, यहां से 2 बाई रूट 14
एक्स प्लस 3/√14y माइनस 1/√14 z इक्वल टू 5/√14। ये आपने शो कर दिया। अब इस इक्वेशन का आप कंपेयरिंग करोगे, इसका आप कंपेयरिंग करोगे किससे, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, बट इक्वेशन ऑफ, यहां आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां से आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हो। डायरेक्ट शो करोगे तो आपके पास क्या आएगा, वेयर L इज इक्वल टू 2/√14, M इज इक्वल टू 3/√14 एंड N इज इक्वल टू माइनस 1/√14 एंड P इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5/√14। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन जो कोसाइंस है वो फाइंड करनी थी ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। Hence, direction cosines of the normal to the plane क्या होगा हमारे पास, L M N इक्वल्स टू क्या होगा 2/√14, 3/√14 माइनस 1/√14 and distance from the origin ये क्या है हमारे पास P इक्वल टू 5/√14। इस टाइप से आपको क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन हो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आपको L M और N मतलब डायरेक्शन जो इसकी कोसाइंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो हो कैसे फाइंड करना है। तो ये आप इस टाइप से सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, डियर स्टूडेंट, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई के प्लस जे केप, आई के प्लस जे केप माइनस के केप इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू क्या है 2। ये आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना कह दो या आप इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना कह दो, तो कैसे करोगे, आप यहां लिखोगे आर वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, आर वेक्टर इक्वल टू अपन क्या लेट करते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, देन एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, डॉट आई के प्लस जे केप माइनस के केप इज इक्वल टू 2। अब यहां ध्यान देना डियर स्टूडेंट आप कि डॉट प्रोडक्ट करें हम इसका x इंटू आई केप डॉट आई केप प्लस वाई इंटू जे केप डॉट जे केप, फिर प्लस ये माइनस जेड ले लीजिए, के केप डॉट के केप इज इक्वल टू 2। क्लियर भाई, दो वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करना मैंने आपको बताया था। हमने आर वेक्टर को क्या लेना है, यहां पर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप लेना है और इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सोल्व कर देना है। सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा, आई केप डॉट आई केप जे केप डॉट जे केप इक्वल टू के केप इक्वल डॉट के केप इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2।
ये आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म आ गया। आप यहां लिख देना बिकॉज आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो जब आपको वेक्टर फॉर्म दी जाए तो वेक्टर फॉर्म से आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो इस टाइप से कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। ये पोर्शन करेंगे अपन। हमें इसमें गिवन है स्टूडेंट इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। आपको गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको गिवन क्या है, ध्यान दीजिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना। आपको किससे डिनोट करोगे, 1 से डिनोट कर देना। 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12। अब यहां देखिए इसके डीआरएस क्या होंगे, डीआरएस ऑफ द प्लेन क्या होंगे, ए बी सी, क्या है डीआरएस 2 3 4, ये होंगे। क्लियर। अब इसके डीआरएस आपने ये लिख दी। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अब आपको क्या करना है, आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब आपको ओरिजिन से पासिंग होने वाली इक्वेशन जो है वो आपको यहां लेट करनी है। लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पासिंग होने वाली जो इक्वेशन है, ओरिजिन से पासिंग होने वाली जो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, वो क्या होगा, x माइनस 0 अपॉन ए, y माइनस 0 अपॉन बी, z माइनस 0 अपॉन सी। अब ये देखिए ए बी सी आपके पास जो है वो गिवन जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, वहां से जो डायरेक्शन रेशियो जो पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा यहां से x माइनस 0 अपॉन 2, y माइनस 0 अपॉन 3 और z माइनस 0 अपॉन 4। या आप यहां से ऐसा भी शो कर सकते हो x बाई 2 इज इक्वल टू y बाई 3 इज इक्वल टू z बाई 4 इक्वल टू लेमडा। ये आपने लेट कर लिया। क्या कर लिया, ये आपने लेट कर लिया। अब यहां से आप क्या करोगे, जो आपकी जो लाइन है उस लाइन पर जो पॉइंट है, आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट प्लेन पर है, किस पर है, प्लेन पर। तो प्लेन पर ये पॉइंट होगा तो आप क्या करोगे, एक्स वाई और जेड के प्लेस पे ये पुट कर दोगे वहां, और ये पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आप यहां रखोगे बट प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब प्लेन क्या होता है, इस पॉइंट से पासिंग होता है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या था हमारे पास, प्लेन का जो इक्वेशन था आपके पास था क्या, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहां से, ध्यान देना भाई, 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 3 इंटू 3 लेमडा प्लस 4 इंटू 4 लेमडा माइनस 12 इक्वल टू 0। सोल्व कर लो,
4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 12। तो कितना हो भाई, ये प्लस करोगे तो कितना आया 29। लैम्डा इक्वल टू 12, सो लैम्डा इक्वल टू 12/29। ये आपने क्या किया, लैम्डा का वैल्यू आपने यहां से फाइंड कर लिया। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू आपने फाइंड किया है, ठीक है, ये कहां पुट कर देना, जो पॉइंट आपको गिवन था उस पॉइंट में पुट कर देना है। तो ये क्या आएगा, फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो आप यहां रखोगे हेंस द फुट of the perpendicular from the origin। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। सो आप 2 इंटू 12/29, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12/29, 4 इंटू 12/29 इक्वल्स टू क्या आएगा, 24/29, 36/29, 48/29। ये क्या आ गए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इस टाइप से आपको निकालना है बेटा। गिवन दैट, एक तो आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या गिवन है, 1 0 -2। अब पॉइंट जो होता है उसको यहां आप ए वेक्टर से डिनोट कर देना। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई केप माइनस 0 जे केप माइनस प्लस 0 जे केप -2 के केप। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू, ये कंसेप्ट हमारे पास में, एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन जो आपको गिवन है वो आपके पास क्या है, ये हमारे पास एन वेक्टर होता है नॉर्मल टू द प्लेन। एन वेक्टर आपके पास गिवन है आई केप प्लस जे केप माइनस के केप, प्लस जे केप माइनस के केप। अब देखो हम यहां से इक्वेशन ऑफ ए प्लेन फाइंड करना है। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passing through the point 1 0 -2। इस पॉइंट से पासिंग होने वाला इक्वेशन आपको मैंने लिखवाया था, क्या था भाई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ब्रेकेट क्लोज डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, यही था। तो आप यहां से लिखोगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है हमारे पास, आई केप माइनस 0 जे केप माइनस आई केप प्लस 0 जे केप -2 के केप ब्रेकेट क्लोज डॉट एन वेक्टर के कंपोनेंट क्या है, ये हमारे पास आई केप प्लस जे केप माइनस के केप इक्वल्स टू 0। बट आप यहां पर आर वेक्टर के जो कंपोनेंट वो लिखोगे, आपके पास क्या आएगा यहां से, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, फिर माइनस आई के प्लस 0 जे के -2 के केप, और इनटू में आई के प्लस जे के माइनस के केप इक्वल टू 0। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको इन दोनों का माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x -1 आई केप
प्लस वाई माइनस 0 जे केप प्लस जेड प्लस 2 के केप, और इनटू में डॉट प्रोडक्ट करोगे आप इसका तो क्या आएगा, आई केप प्लस जे केप माइनस के केप इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या करोगे, दोनों का डॉट करना है, तो आप लिखोगे एक्स माइनस 1 आई केप डॉट आई केप प्लस वाई जे केप डॉट जे केप प्लस जेड प्लस 2 के केप, सॉरी माइनस आ जाएगा यहां पर, ये माइनस है ना, के केप डॉट के केप इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट डॉट प्रोडक्ट किया मैंने और एक बार दो वेक्टर्स का माइनस कर लिया हमने। आप क्या करोगे, यहां से सोल्व करोगे तो आई केप डॉट आई केप जे केप डॉट जे केप के केप डॉट के केप का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। साइड में आप मेंशन कर देना, आई केप डॉट आई केप इक्वल टू जे केप डॉट जे केप इक्वल टू के केप डॉट के केप इज इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, यहां से आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस 1, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए आप इसे, ब्रैकेट इसका यहां से हटा दें, एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म आ गया हमारे पास। ये आपको फाइंड करना था। ये तो इसका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। वेक्टर फॉर्म फाइंड करोगे तो क्या करोगे, ध्यान दीजिए, इसको आप लिखिए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, यहां से आप इसको लिख दीजिए, आर वेक्टर के जो कंपोनेंट है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप होता है, तो आप लिख देना एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप, और डॉट एन वेक्टर जो नॉर्मल ऑफ दी प्लेन है वो क्या है यहां पर, आई केप प्लस जे केप माइनस के केप इक्वल टू 3। सो आर वेक्टर डॉट आई केप प्लस जे केप माइनस के केप इक्वल टू 3। ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, इसका वेक्टर फॉर्म। क्या आ गया भाई, वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो आप इस टाइप से इसका वेक्टर फॉर्म भी काउंट कर सकते हैं, शो कर सकते हो, और इसका नॉर्मल फॉर्म भी आप शो कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट। जब आपको एक पॉइंट दिया जाए और एक आपको नॉर्मल दिया जाए तो आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पास गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर, गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर आपको गिवन है आर वेक्टर डॉट 2 आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 3 के केप इक्वल टू 5। तो यहां आपको पता है डियर स्टूडेंट, एन वन वेक्टर आप ले लीजिए यहां से, वेयर n1 वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई के प्लस 2 जे के माइनस 3 के। क्लियर। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेना है, जो क्या आएगा 2 टू द स्क्वायर प्लस 2 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 3 टू द स्क्वायर। सो n1 वेक्टर इक्वल्स टू 4 प्लस 9 रूट 17। क्लियर। एंड सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो आपको गिवन है आर वेक्टर डॉट 3 आई केप माइनस 3 जे केप प्लस 5 के केप इक्वल्स टू आपको गिवन है 3।
अब यहां से आपको क्या करना है, n2 वेक्टर यहां से लेट करना है, वेयर n2 वेक्टर इक्वल्स टू 3i केप, 3i केप माइनस 3j केप प्लस 5k केप। इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लो। n2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, रूट ऑफ 3 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 3 टू द स्क्वायर प्लस 5 टू द स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड आप यहां से सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 25 कितना होगा, 43। यह आ गया n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां से आपको क्या करना है, देन एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड के बिटवीन जो एंगल होगा उसका फॉर्मूला आप डिनोट करते हो cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर। अब यहां आपको जो वैल्यूज है वो पुट कर देना है। सो cos थीटा इक्वल्स टू n1 वेक्टर आपको क्या गिवन था, यहां से n1 वेक्टर जो था आपके पास वो है 2i केप प्लस 2j केप माइनस 3k केप, 2i केप प्लस 2j केप माइनस 3k केप डॉट n2 वेक्टर आपके पास है 3i केप माइनस 3j केप एंड प्लस 5k केप। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है आपके पास में, फर्स्ट वाले का जो मैग्नीट्यूड था वो आपने फाइंड किया था रूट 17 और सेकंड वाले का जो मैग्नीट्यूड था वो रूट 43, रूट 17 इंटू रूट 43। अब cos थीटा इक्वल टू आप यहां सोल्व करोगे तो ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट में आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 आई केप डॉट आई केप प्लस 2 इंटू माइनस 3 जे केप डॉट जे केप प्लस माइनस 3 इंटू 5 के केप डॉट के केप और अपॉन में रूट 17 इंटू रूट 43। अब यहां से ध्यान देना, आप इसको सोल्व करोगे सो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस 6 और माइनस 15, इन दोनों को एक रूट में शो करें तो 43 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 43 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, रूट 731, रूट 731 आएगा। अब यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास माइनस 6 टू प्लस 6 कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 15 अपॉन रूट 731। तो हमारे पास जो एंगल था, आपके पास एंगल आएगा थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 15 बाई रूट 731। ये आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आपको फाइंड करना था। इस टाइप से आप क्या करोगे, टू आपके पास प्लेन गिवन हो तो प्लेन से आप उनके बिटवीन जो है एंगल क्या होगा वो फाइंड कर सकते हैं। वहां क्या यूज करना है, एंगल बिटवीन टू लाइन में b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1
और B2 क्या होता है, पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन, ठीक है। और यहां जो आपके पास N1 वेक्टर और N2 वेक्टर क्या है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप चाहो तो यहां से जैसे इसका कार्टेशियन फॉर्म में एंगल फाइंड करना हो तो R वेक्टर के कंपोनेंट रख देना, XI के प्लस YJ के प्लस ZK के, फिर आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में आप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन फाइंड कर लेना। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करने के बाद जो एंगल होगा cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है ना, और अपॉन में रूट ऑफ A1 टू द स्क्वायर प्लस B1 टू द स्क्वायर प्लस C1 टू द स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 टू द स्क्वायर प्लस B2 टू द स्क्वायर प्लस C2 टू द स्क्वायर, ठीक है ना, ये करना होता है। अब आ जाइए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 13 में, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यहां आपको क्या करना है भाई कि कौन कौन से जो प्लेन है वो पैरेलल है और कौन से क्या है परपेंडिकुलर है, ये आपको फाइंड करना है। तो बट उससे पहले आपको क्या निकालना है, उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले आपको जो एंगल है बिटवीन टू प्लेन्स है वो फाइंड करना होगा। उसके लिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गिवन प्लेन्स आर, आपके पास जो गिवन प्लेन्स है वो गिवन है 7, इसका ए वाला पोर्शन कर रहे हैं या फर्स्ट वाला पोर्शन मान लीजिए आप, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करना है इसको। नेक्स्ट है एंड 3x माइनस y माइनस 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है। 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास फर्स्ट वाला जो प्लेन है उस प्लेन के आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो यहां आप लिखोगे DRS ऑफ प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट के DRS क्या है भाई, A1 B1 C1, ये हमारे पास गिवन है 7 5 6 एंड DRS ऑफ प्लेन सेकंड, ये आपको यहां लेट करना है A2 B2 C2, जो आपके पास क्या गिवन है 3 -1 -10, ये गिवन आपके पास में। आपने यहां से क्या शो कर दिया, इसके DRS ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड DRS ऑफ प्लेन सेकंड, दोनों के आपने DRS निकाल लिए, ठीक है। DRS आपको बताया था मैंने एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। अब यहां से आपको एंगल निकालना हो, क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, देन एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड। प्लेन को आप P1 और P2 से डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे दो लाइन को आप L1 और L2 से डिनोट करते थे वैसे ही। अब यहां स्टूडेंट देखिए, आपके पास जब डायरेक्शन रेशियोज आपके पास गिवन होते हैं तो इक्वेशन जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे फाइंड करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 C1 C2। इसके आफ्टर में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रूट ऑफ A1 टू द स्क्वायर प्लस B1 टू द स्क्वायर प्लस C1 टू द स्क्वायर,
इंटू रूट ऑफ a2 टू द स्क्वायर प्लस b2 टू द स्क्वायर प्लस c2 टू द स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड जो आप क्लोज कर देना। अब यहां से देखिए, आप जो आपके पास वैल्यूज गिवन है वो देखिए आप, अब यहां से आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो आप इसमें पुट कर दीजिएगा। जैसे a1 b1 आपको गिवन है, a1 आपके पास 7 है, a2 आपके पास 3 है, प्लस b1 5, एंड आपके पास b2 -1, c1 6 एंड c2 -10। इनका मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 टू द स्क्वायर प्लस 5 टू द स्क्वायर प्लस 6 टू द स्क्वायर। सेकेंड वाले का 3 टू द स्क्वायर प्लस -1 टू द स्क्वायर प्लस -10 टू द स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट जो एंगल है वो फाइंड कर लेंगे हम। 21 -5 -60 अपॉन रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 49 प्लस 25 प्लस 36 इंटू 9 प्लस 1 प्लस 100। सोल्व करो स्टूडेंट। प्लस 21 है और माइनस कितना है, 65। 21 माइनस 65, इनका एडिशन करो कितना आएगा, 36, 25 और 49 का एडिशन, और इनका एडिशन करो तो आपके पास जो एंगल आएगा स्टूडेंट, अब माइनस करना यहां से, इज इक्वल टू कोस थीटा। तो हो रहा है हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 65 माइनस 21 करेंगे हम, माइनस 44 अपॉन रूट 110 को मल्टीप्लाई करोगे रूट 110 से, डिवाइड कर लो 2 से, हाँ 22 से। सो कोस थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, -2/5। सो यहां से आप एंगल फाइंड करोगे स्टूडेंट, तो एंगल क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2/5। ये तो हमने एंगल फाइंड कर लिया। इसके आफ्टर में इसने क्या कहा है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो पैरेलल प्लेन होते हैं तो आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं तो आप क्या फाइंड करते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, जो हमारे पास कितना आया, -44। क्लियर। एंड परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास यह आएगा, और पैरेलल होंगे तो जो कंसेप्ट है, पैरेलल होंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये फाइंड करना। फोर्टीन का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो 14 में मैं आपको करवा रहा हूं, जैसे सी वाला कंसेप्ट देखिए आप, आपको जो पॉइंट है वो तो गिवन ये है 2 3 -5 एंड
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन आपको गिवन है, ध्यान दीजिए क्या है, x प्लस 2y माइनस 2z, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 है। सो इसको कार्टेशियन फॉर्म में शो करोगे आप, तो x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आपको यहां से क्या फाइंड करना है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो आप लिखोगे सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 माइनस 5 फ्रॉम द प्लेन। तो ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इसके लिए देखो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये कंसेप्ट था हमारे पास में। सो d इक्वल्स टू प्लेन का इक्वेशन क्या था हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 अपॉन में है आपके पास 1 टू द स्क्वायर प्लस 2 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 2 टू द स्क्वायर। क्लियर। अब आप यहां से देखिए स्टूडेंट कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन उस पॉइंट से पासिंग होता है, तो आप क्या करोगे, d इक्वल टू पॉइंट आपके पास है 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। सो ये क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 2 प्लस 6 प्लस 10 रूट 9। सो डिस्टेंस आपके पास फाइंड होगी d इक्वल टू 18 बाई 3। तो d इक्वल टू मैग्नीट्यूड 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। जो प्लेन का इक्वेशन दिया जाए उस प्लेन की जो है उस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस जो है क्या होगी, वो इस टाइप से आप फाइंड करोगे। सेम सारे ऐसे होंगे। -9 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 3 यह आएगा यहां से ना। जब भी आपको किसी प्लेन से किसी पॉइंट से प्लेन की जो डिस्टेंस हो फाइंड करनी हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना डिस्टेंस वाला, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ये था आज का हमारा, जितनी भी डाउट थी इसकी प्लेन की वो आपको मैंने क्लियर करवाई, और कुछ बची हुई डाउट्स है वो अपन अपनी नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो लगातार हमारे वीडियोज में बने रहें आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोज को लाइक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट अवश्य करें। थैंक्स, धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज में।